हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज फिर से नया पीसी बिल्ड के वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत ही शानदार आरजीबी पीसी, बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटिंग पीसी, रेंडरिंग पीसी जो कि है इंटेल की तरफ से। दोस्तों आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कुछ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज का मैंने यहाँ पे सीपी बिल्ड किया है, जो कि मैंने बनाया है रेंडरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए। आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए कर सकते हैं, हाई एंड गेमिंग के लिए एकदम शानदार यहाँ पे ये रहेगा। तो दोस्तों मेरे कस्टमर है मिस्टर राकेश कुमार राजी, भोपाल एमपी में रहते हैं। उनके लिए फिजिकल बिल्ड हमने यहाँ पे किया है, वो आर्किटेक्चर है, वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग पे वो काम करेंगे। तो आज दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। जो सीपीयू हमने इसमें इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i7-12700K, इंटेल की तरफ से आने वाला 12th जनरेशन i7 सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। साथ ही ओवरक्लॉक के वाला सीपीयू हमने इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार यहाँ पर रहता है। साथ ही जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है 12 कोर 20 थ्रेड्स में आता है, 12 कोर इसमें रहती है, 20 थ्रेड में रहती है। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी गेमिंग रेटिंग यहाँ पे कराया था इंटेल की तरफ से। अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, हाई एंड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये वाला सीपीयू इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार पीसी यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बड़े परफॉर्मेंस यहाँ पे ये देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 31,000 रुपए 31,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है MSI की तरफ से आने वाला B660M प्रो वाईफाई DDR4 में एक बहुत बड़े मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि i5 12 जनरेशन के लिए और i7 12 जनरेशन के एकदम शानदार यहाँ पे रहता है। बहुत बड़ी तरीके से इन सीपीयूज को हैंडल कर लेता है। साथ ही B660 चिपसेट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार रहता है। बहुत सारे पोर्ट्स आपके इस बिल्ड में मिल जाते हैं, 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, काफी सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, ARGB आपको मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया बोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल करके एक बहुत शानदार पीस यहाँ पे बिल्ड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 15,000 रुपए 15,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है XPG की तरफ से आने वाली D30 16+60 32GB 32 मेगाहर्ट्ज की 32GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। 16+16 से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, साथ ही 3200 मेगाहर्ट्ज की हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार रहेगी। 32GB रैम काफी रहती है, चाहे आप गेमिंग का एडिटिंग करें, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी एडिटिंग वीडियो एडिटिंग यहाँ पे करा देगा। साथ ही गेमिंग भी बहुत बड़ी तरीके से यहाँ पे करा देगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल की है उसकी कॉस्ट अभी 6,000 रुपए 6,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है एसएसडी। तो जो एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है XPG की तरफ से आने वाली Nvme 500GB की एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत बड़ी रहती है। XPG का ब्रांड बहुत शानदार यहाँ पे रहता है। रैम भी आप XPG की इस्तेमाल करें और ये भी XPG का इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको आती है। दोस्तों जो एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की Nvme फॉर्म में इस्तेमाल की, जो कि सबसे फास्ट यहाँ पे रहती है, बहुत बड़ी स्पीड मिलती है, चाहे आप गेमिंग करें, एडिटिंग करें या कहीं दूसरे काम करें। तो जब भी आप पीसी बिल्ड करें तो हमेशा कोशिश करें कि एसएसडी का इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही Nvme फॉर्म में होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया पीसी यहाँ पे आपका काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एसएसडी हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 2,500 रुपए 2,500 में भी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कूलर। तो यहाँ पे जो कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीप कूल की तरफ से आने वाला 360M का ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसके साथ में कोई फैन नहीं आता है, आपको अलग से या तो फैन लगाना पड़ता है या आपको एयर कूलर इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर लिक्विड कूलर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 360M का 360M का लिक्विड कूलर इस्तेमाल कर दिया, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा, बहुत बढ़िया कूलिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही इसमें 3 फैन रहेंगे, जिसमें RGB रहती है, पंप में भी RGB रहती है। तो आप जब RGB बिल्ड कर रहे हैं तो आपको उसमें ज्यादा RGB यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट भी 8,000 रुपए 8,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड जीबी। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है Inno3D की तरफ से आने वाला RTX 3060 12GB RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। 12GB का DDR4 ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहता है। जितने भी ग्राफिक्स कार्ड अभी आते हैं उन सब में सबसे ज्यादा यहाँ पे बिकता है 3060 ग्राफिक्स कार्ड, सबसे ज्यादा बिकने वाला यहाँ पे जीपीयू है, जो कि बहुत बड़ी तरीके से आपकी गेमिंग रेटिंग यहाँ पे करा देता है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलती है और साथ ही ज्यादा बजट में भी नहीं आता है, 30,000 से लेके 32,000 तक आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट भी 27,500 रुपए 27,500 में भी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है पावर सप्लाई पीएसयू। जो पीएसयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीपकूल की तरफ से आने वाला 750 वोल्ट का 80+ गोल्ड में एक बहुत बढ़िया पीएसयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि जो भी कंपोनेंट हमने इस्तेमाल किए सारे कंपोनेंट के पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। क्योंकि 80+ गोल्ड में हमने जो पीएसयू इस्तेमाल किया उसकी इफिशियंसी बहुत बढ़िया यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पीएसयू हमने इस्तेमाल किया उसकी 6,500 रुपए 6,500 में भी आपको ये मिल जाता है।
दोस्तों अगला जो कंपोनेंट लिखा हुआ है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है एंटीस्पोर्ट की तरफ से आने वाला 250 एयर एक बहुत शानदार आरजीबी केस हमने इसमें इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से टेम्पर्ड ग्लास रहता है। इसमें साइड में टेम्पर्ड ग्लास रहता है, इसमें 4 फैन रहते हैं जो कि पूरी तरह से आरजीबी रहते हैं और बहुत बड़ी यहाँ पे लगता है इसमें, क्योंकि ज्यादा फैन रहते हैं तो ज्यादा आरजीबी आपको मिलती है और सारे कंपोनेंट जो हमने इस्तेमाल किए बहुत बड़ी तरीके से इसके अंदर फिट यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैबिनेट हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ भी 5000 रुपये 5000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर का इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनके डिटेल्स फीचर और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए हम पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद से इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों
जैसे कि आपने देख लिया, मैंने यहाँ पे इस पीसी को बिल्ड कर लिया, इस पीसी को बना लिया। अगर लुक की बात करते तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है आरजीबी केस इस्तेमाल किया है, साथ ही जो लिक्विड कूलर हमने इस्तेमाल किया है वो भी आरजीबी इस्तेमाल किया है। तो जो इसकी वजह से इसका लुक बहुत बढ़िया यहाँ पे आरजीबी की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है। वहीं कंपाउंड की बात करते हैं तो सारे के सारे बहुत बढ़िया कंपाउंड इस्तेमाल करके, बहुत हाई एंड कंपाउंड इस्तेमाल करके बहुत शानदार पीसी यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। वहीं परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने स्पेशली देखा था जिसके अंदर मुझे 300 प्लस एफपीएस मिलती है। अगर आप पे गेमिंग करते हैं तो 300 एफपीएस आराम से आपको मिल जाएंगे इस सेम कंपाउंड के साथ में, सेम ग्राफिक्स कार्ड के साथ में। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, ग्राफिक्स कार्ड बढ़ाते हैं, रैम बढ़ाते हैं, तो और भी ज्यादा आपको एफपीएस मिल सकते हैं। वही रेंडरिंग का स्कोर भी बहुत शानदार रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रहेगा। चाहे आप एडिटिंग करें, रेंडरिंग करें, वीडियो एडिटिंग करें, या फिर आप इस पे गेमिंग करें, दूसरे काम करें, बहुत शानदार पीसी यहाँ पे ये बना है। दोस्तों आपका बजट भी 1 लाख रुपए के समथिंग है, तो आप सेम टू सेम पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड को आगे पीछे करके, कुछ कंपाउंड को घटा बढ़ा के एक बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत शानदार यहाँ पे रहेगा। इस बजट के अंदर बहुत बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी, या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालगढ़ भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी को ऑर्डर में दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो गेम्स आपको फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं देता है। साथ ही पीसी की जो असेंबली सर्विस है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में अगर आपने पीसी परचेस किया है, तो फ्री होम डिलीवरी करके भी आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।